लगातार यहाँ की बातें देखने को मिल रही है कि समाज सेवी जो है उन्होंने लगातार अपने निजी खर्चे से पुलिया का निर्माण कार्य किया है, सफाई सफाई कराते रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो समाज सेवी अपने आप में बनते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमने अपने खर्चे से किया है, तो भैया आपने अपने खर्चे से किया तो हुआ क्यों नहीं ये लोग? ये अब ये थ्री व्हीलर को आप दिखाइए एक बार, देखिए अगर ये थ्री व्हीलर इसे यहाँ से निकल जाएगा तो पलट जाएगा। यहाँ पे कम से कम 3 स्कूल है और 3 स्कूल में कम से कम भी 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज 10 के 10,000 बच्चे प्रभावित है। जो हिंदुस्तान की सरकार कहती है बच्चा हमारे देश का भविष्य है, आज वह भविष्य इस पानी के अंदर डूब डूब के यहाँ पे गिर रहे हैं। अभी हमारी एक बहन खड़ी थी, उसने कही मैं 3-4 बार गिर चुकी हूँ और इस पानी को उस पार जाने के लिए मुझे 10 रुपए दे के निकलने पड़ते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहूंगा, जिस तरह के यहाँ गड्ढे हैं, जिस तरह की इन्होंने व्यवस्था की हुई है, जो जनप्रतिनिधि है वो ये कहते हैं कि अपनी जेसीबी लगाते हैं, हम अपना टेम्पू लगाते हैं, ट्रक लगाते हैं। भैया आप जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तब भी आप लगाते थे, आज हो तो आज आप जब भी आप लगा रहे हो और लगा रहे हो तो काम हो क्यों नहीं रहा? यानी कि आपका निकम्मापन है। उनका कहना है कि जो फ्लड विभाग का नाला है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा कितनी स्पीड से पानी चल रहा है। पानी स्पीड से चल रहा है। इनकी नाकामी है, इन्होंने जो पुलिया बनाई है इसमें भी भ्रष्टाचार किया है। ये पुलिया, इसका 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है, 5 लाख रुपए 5 महीने नहीं चले इनकी, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार की वजह से वो पानी रुका पड़ा है, ये पानी रुका पड़ा है। ये देखो आप, पानी चल रहा है कहीं, ये भ्रष्टाचार की निशानी है और कुछ भी नहीं है। जगतपुर के अंदर, जगतपुर गांव इस विधानसभा का सबसे विकासशील गांव होता था, आज इसी गांव को सबसे गड्ढे वाला गांव इन्होंने बना दिया है। आप झड़ोदा वार्ड के अंदर चली जाइए, आप शिवपुर में चली जाइए, बंगाली कॉलोनी चली जाइए, भगत कॉलोनी चली जाइए, आप चले जाइए क्या नाम है झड़ोदा पार्ट 1 चले जाइए, 2 चलिए, 3rd चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इस तरह से ही हाल है। यहाँ का नहीं तो निगम पार्षद कामयाब रहा पिछले 4-5 साल के अंदर, एमएलए पिछले 12 साल से है, उसकी तो नाकामियों की आप लिस्ट में आपको दे दूं तो आप उसमें गिन नहीं पाएंगे कितनी नाकामी रही है। तो और हमारी, अब मैं एक बात और बताता हूँ, हमारी 2 चौपाड़ बन रही, दोनों चौपाड़ों का नाश किया हुआ है इन लोगों ने। एक चौपाड़ जो बन रही है उसके अंदर भी इन्होंने पेड़ा ईंट लगाई है और पेड़ा ईंट लगाने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, देखो ये रिक्शा देखिए, एक गरीब आदमी है, ये आदमी अपने रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है और जब घर से निकलता है रोजी रोटी कमाने के लिए, अगर ये यहीं गिर जाएगा, इसका रिक्शा टूट जाएगा, ये क्या तो खाएगा और क्या कमाएगा? तो इसके बच्चे तो भूखे मरने ही मरने हैं। और जिस दिन इससे वोट मांगने का समय आएगा, ये निगम पार्षद भी, एमएलए भी और ये एमपी भी इसके हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसके पैरों में गिर जाएंगे कि भैया हमें वोट दे देना, हम आपका विकास करेंगे। पर विकास के नाम पर आप दिखा सकते हैं 1 किलोमीटर तक यहाँ से ये जो रोड है, ये रोड पे इन्होंने एक तो शक्तिशाली विधायक, एक कमजोर विधायक और निगम पार्षद, 3 निगम पार्षद, इन्होंने कम से कम 20 नारियल फोड़े। बीजेपी के मंडलाध्यक्ष और आम आदमी के जो लोग हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने कम से कम इस रोड के 20 नारियल फोड़े हैं और 20 नारियल फोड़ने के बाद ये 20 मीटर पूरा बनानी है। आज पिछले 6 महीने से बना पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले आते थे, बोर्ड लगे हुए होते आपके पास, देखते कि हमने इस रोड को बनाया, फलाना किया, ढिगना किया, मजबूत विधायक की वजह से बना, कमजोर विधायक की वजह से बना। यहाँ बोर्ड लगे थे बहुत बड़े बड़े, धन्यवाद करने के लिए विधायकों का। आज वो बोर्ड उन लोगों को खुद को उतारने पड़ गए क्योंकि रोड ही नहीं बना। 8 इंच की रोडी पड़नी थी, 4 इंच रोडी डालनी शुरू कर दी। पब्लिक अंधी तो पब्लिक है नहीं, जब वोट दे दिए बन रहा, पब्लिक ने खड़ा होकर विरोध कर दिया, ये यहाँ से भी बके। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि इस गांव को कभी सांसद साहब ने हमारे गोद लिया, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, इस गांव को गोद लिया था और गोद लेने के बाद अपनी गोद से ऐसे छोड़ दिया और ये गांव धरती में जाके गिर पड़ा है। अब इस गांव का भगवान ही मालिक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस आवाज को, हमारी को सांसद तक, विधायक तक और जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, जो अपने फंड से सारा काम कराते हैं, उन तक पहुंचाएं और ये काम जल्द से जल्द हो ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके।